एक दलबदलू चरित्र का व्यक्ति है। स्थानीय नीति जो हम लोग 23 साल से जो रट रहे हैं उस पर ये पहल करेंगे और ऐसे दलबदलू व्यक्ति से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देखिए, कल झारखंड में एक राजनीतिक उथल पुथल हुई थी और उसमें बीजेपी से मांडू के विधायक जेपी पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया था और उसी के साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सके कांग्रेस से जो हज़ारीबाग लोकसभा सीट है उससे जेपी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, चर्चा का बाज़ार गर्म हो गया और हज़ारीबाग में लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। हमने भी लोगों से बात किया, मिली जुली प्रक्रिया आ रही है। कुछ लोग इसे गलत फैसला बता रहे हैं तो कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, मांडू विधायक ने यह दूसरी बार है कि दल बदला है। जब वो पहली बार जेएमएम से विधायक मांडू से ही विधायक रहे हैं, फिर बीजेपी से वो मांडू से विधायक रहे और अब फिर से एक बार उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। देखना ये होगा कि भविष्य में कांग्रेस उन्हें क्या कुछ जिम्मेवारियाँ देती है और क्या कुछ उन्हें जिम्मेवारियों के साथ कांग्रेस हज़ारीबाग क्षेत्र में लेकर आती है। हालांकि अभी जो लोगों से हमने बात किया उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आइए सुनते हैं। जेपी पटेल के बारे में आम लोगों की राय ये है कि वो एक दलबदलू चरित्र का व्यक्ति है। जो पूंजी उनके पिता ने बनाया था उसको बेचने का काम इस आदमी ने किया पूरे झारखंड में। उस दिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई जब ये आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और ऐसे दलबदलू व्यक्ति से किसी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए जो संघर्ष किया, इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी हम लोगों के साथ मिलकर राजनीति किए। कई बार वो विधायक रहे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, इसके बावजूद भी वो अपने को कभी बदले नहीं। चट्टान की तरह वो अपनी जगह पर कायम रहे। ये लोग आइडियल थे। जैसे हज़ारीबाग में अगर सीपीआई के आइडियल भुवनेश्वर मेहता हैं, इन लोगों के अंदर बदलने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण जेपी पटेल हमेशा अपने दल को बदलता रहता है। ऐसे लोगों से झारखंड को कोई उम्मीद नहीं है। ये झारखंड के हित के लिए ठीक किए, क्योंकि भाजपा में इनको काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। ये सोच करके कांग्रेस में आ गए हैं और चूँकि ये क्रांतिकारी दल का बेटा है, माननीय स्वर्गीय टेकलाल महतो का बेटा है, ये इसके अंदर में गर्म खून है और इसका असर रहेगा और झारखंड के हित में काम करेगा। साथ साथ स्थानीय नीति जो हम लोग 23 साल से जो रट रहे हैं उस पर ये पहल करेंगे और इस आशा के साथ हम तमाम खतियानी परिवार इनका समर्थन देते हैं और वोट भी देंगे। वोट दे करके जितावेंगे और लोकसभा भेजेंगे। पहली बार विधायक जेएमएम से बने, दूसरी बार बीजेपी से बने, अब तीसरी बार कांग्रेस ज्वाइन किया है इन्होंने। क्या लगता है कितने दिन कांग्रेस में टिक पाएंगे? ये तो भविष्य बतलाएगा। उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य। ये जेपी भाई की ही विचार है और ये देश में हमको लगता है कि देश में और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जेपी भाई पटेल ने जो फैसला लिया है, हम समझते हैं कि लोकहित में और राष्ट्र हित में उनका ये फैसला अच्छा है, स्वागत योग्य है। पहली बार जेएमएम से विधायक, दूसरी बार बीजेपी से विधायक, तीसरी बार अब फिर पल्ला बदला है उन्होंने। ऐसे पल्ला बदलना उनका कितना उचित लगता है? देखिए, जो उनके विचार में जो बात आता है, जो जनता की मांग जो होती है, नेताओं को उनके विचारों पर चलना अति आवश्यक हो जाता है। क्या लगता है कांग्रेस को उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए? हालांकि अभी तक उन्होंने उसकी घोषणा नहीं की। उनके पिताजी का ये क्षेत्र रहा है हज़ारीबाग, स्वर्गीय टेकलाल बाबू का, जो एक महान योद्धा झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं। और जहाँ तक चुनाव से संबंधित है तो उनका चुनाव लड़ना बेहद ज़रूरी हो गया था।
हजारीबाग को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जेपी भाई जैसा नेता को राष्ट्र के विचारों पर, गांधी जी के विचारों पर, लोहिया जी पटेल जी के विचारों पर, भगत सिंह के विचारों पर चलना चाहिए। उनका स्वागत है। तो सुना आपने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इनके खिलाफ भी हैं, क्योंकि दल बदलने से लोग नाराज़ हैं और तरह तरह की इनके लिए बातें कर रहे हैं। दल बदलने से लोगों के बीच थोड़ी नाराज़गी है, क्योंकि एक बार ये जेएमएम से विधायक थे, फिर बीजेपी से विधायक थे और अब एक बार फिर से उन्होंने दल बदला है, तो लोगों में थोड़ी नाराज़गी भी है। हालांकि कुछ लोग इस मुद्दे पर खुलकर मीडिया के सामने बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। देखना यह होगा कि इसका कितना असर झारखंड के इस हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में देखने को मिलता है। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं अभी आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन ने हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए अभी तक अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं किया है। अब जेपी पटेल को कांग्रेस में शामिल करने के बाद कयास के बाजार गर्म है। आधिकारिक पुष्टि की इंतजार है, देखना होगा क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।